बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल यूज़ करते हुए हमें इस सिस्टम को सॉल्व करना है। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हमारे पास है वो है 2x + 2y + z = 3। नेक्स्ट 3x - 2y 3x - 2y - 2z = 1 और 5x + y - 3z = 2। और ये मैंने फर्स्ट पार्ट सेलेक्ट किए। इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा 2 2 और 1 3 - 2 - 2 5 1 और -3। ठीक है, इसके साथ हम ये जो वेरिएबल्स थे x y z इनको लिखा = कांस्टेंट हम लिखेंगे 3 1 और 2। इसको मैं नाम दूंगी a का, इसको मैं नाम दूंगी x का और इसको मैंने नाम दे दिया b का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैमर रूल यूज़ करते हुए, और अगर मैं सिंपल मेथड भी यूज़ करूँ तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है। तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए मैंने 2 लिखा, -2 1 -2 और -3, -2 लिखा 3 5 -2 और -3, फिर +1 लिखूंगी 3 5 -2 और 1। अब मैं इसे एक्सपेंड करती हूँ तो यहाँ पे 6 + 2 -2 लिखा -9 और +10 +1 लिखा 3 + 10। 6 + 2 12 12 2 ज़ा 24 -2 और +10 +3। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ ये थी कि मैंने 6 + 2 को 8 और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, जबकि ये बनेगा 16। 6 + 2 8 8 2 ज़ा 16 -2 + 13 16 + 13 29 -2 = 27। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 27 के इक्वल है। अब मुझे फाइंड करना है x y और z की वैल्यू, और वो फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना है D1। D स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट, 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कॉलम। आप इसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम से क्या मुराद है कि जो फर्स्ट कॉलम है मैं इसकी जगह पे जो मैट्रिक्स B है इसको रिप्लेस करने जाऊँगी, और यहाँ पे मैंने लिखा 3 1 2। बाकी जो सेकंड और थर्ड कॉलम है उनको मैं एज इट इज़ पुट करूँगी 1 -2 और -3। और अब मैं इसे एक्सपेंड कर दूँगी। एक्सपेंड किया तो जो मेरे पास आंसर बनेगा वो होगा 3। मैं अब ये वाली लाइन छोड़ रही हूँ, मैं डायरेक्टली 2 लाइन्स लिख रही हूँ। 3 लिखा तो 6 + 2 -2 लिखेंगे -3 + 4 +1 लिखा 1 + 4 तो 24। यहाँ पे -2 + 5 24 + 5 29 -2 27। फिर मुझे चाहिए D2। D2 स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ विद रिप्लेसमेंट ऑफ सेकंड कॉलम 2 3 5, और यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ मैट्रिक्स B के साथ 3 1 2 1 -2 -3 मैंने लिखा उसी तरह से। और अब मैं इसे एक्सपेंड कर देती हूँ। -3 + 4 -3 लिखा -9 + 10 लिखा +1 लिखेंगे तो ये आएगा 6 - 5। सिंप्लीफाई किया 2 -3 +1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब मुझे फाइंड करना है D3, और D3 में मैं रिप्लेस करूँगी थर्ड कॉलम को 2 3 5 उसी तरह से, 2 -2 1 ये उसी तरह से, और जो थर्ड कॉलम है ये होगा 3 1 2। और अब मैंने इसे एक्सपेंड कर दिया -4 -1 -2 लिखा 6 - 5 और प्लस का 3 लिखने से ये बनेगा 3 + 10। सिंप्लीफाई किया -10 और -2 + 39। 39 में से जब मैं 12 को माइनस करूँगी तो आंसर आएगा 27। मुझे बेसिकली वैल्यू चाहिए x y और z की। तो अब यहाँ से हम x फाइंड करते हैं। x = D1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो D1 का जो आंसर है वो लिखा, ये D1 का आंसर है, ये D2 का आंसर है, और ये आंसर D3 का है, और ये आंसर जो है ये किसका है, A का है।
तो अब मुझे D1 लिखा मैंने, D1 का आंसर था 27 अपॉन ए का आंसर लिखा 27, तो आंसर आ गया 1। इसी तरह से y जो है वो बराबर है D2 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट यानी 0/27, आंसर क्या आ गया 0। और z क्या है D3 ओवर ए का डिटर्मिनेंट यानी 27/27, तो आंसर क्या है 1। तो इस तरह से x y z की वैल्यू हमने क्रैमर रूल यूज़ करते हुए फाइंड की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हम इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसे हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, क्रैमर रूल यूज़ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू -1, 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 4 और y माइनस z इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। हेडिंग लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 1 -2 1 3 1 -2, यहाँ पे y माइनस z है, x मिसिंग है और जो मिसिंग टर्म होगी उसकी जगह पे हम 0 लगाएंगे। इस जगह में मैंने पुट किया x y और z इज इक्वल टू -1 +4 और +1। अगर मैं इस मैट्रिक्स को a का नाम दूँ, इसको मैं x का नाम दूँ और इसको मैं b का नाम दूँ, तो इस तरह से मेरे पास एक इक्वेशन बनती है ax इज इक्वल टू b। और अगर मुझे x फाइंड करना हो तो a को दूसरी साइड पे ले जाएं, b अपॉन a यानी x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अगर x इज इक्वल टू a इनवर्स b है तो इसका मतलब है मुझे a का इनवर्स फाइंड करना है। और क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं बाय यूजिंग मैट्रिसेस, तो हमें a का इनवर्स डायरेक्ट फाइंड करना है और डायरेक्ट फाइंड करने के लिए हमें a के मॉड का पता होना ज़रूरी है। तो हम पहले a का मॉड लेते हैं, 1 -2 1 3 1 -2 0 1 -1। a का डिटर्मिनेंट लिया, इसे एक्सपेंड करते हैं, -1 +2 लिखा और यहाँ पे -3 -0 +1 लिखा, 3 -0, यहाँ पे 1 -6 +3 विच इज़ इक्वल टू -2। 1 -6 +3 इज इक्वल टू -2। थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके लिखते हैं, 1 -6 +3 इज इक्वल टू -2। मुझे थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसको थोड़ा सा और ऊंचा लिखते हैं, ठीक है। हम इसे इस तरह से लिखेंगे, ये 1 लिखा, -1 +2, ठीक है, और +2 लिखा, यहाँ पे -3 -0 +1 लिखा और 3 -0 1 -6 +3 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ a, और a के एडजॉइंट के लिए हमने ये मेथड पढ़ा था कि हम एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ठीक है। एडजॉइंट बनाने के लिए प्रोसीजर वही होगा, -1 की पावर 1 + 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लिखा और यहाँ पे 1 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो 1 और 0 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आएगा -2 1 1 और -1, -1 सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम के लिए 1 0 1 और -1, ठीक है, और 1 0 -2 +1। फिर मुझे लिखना है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। और जब मैं इसको लिखूंगी तो यहाँ पे आएगा -2 1 1 -2 1 3 और 1 -2, सिमिलरली यहाँ पे 1 3 -2 और 1, ये आ गया इस तरह से। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आएगा -1 +2 -2 -1 और नेक्स्ट हम लिखेंगे प्लस, ठीक है, 4 -1। यहाँ पे -3 -0 प्लस -1 -0 माइनस -2 -3 प्लस 3 -0 माइनस 1 -0 प्लस 1 + 6, ठीक है। और इसको हमने क्लोज कर दिया। इसका जो आंसर बनेगा वो होगा 1 -1 3 -3 -1 5 3 -1 और 7। ये किसका आंसर है? एडजॉइंट ऑफ ए का। एक्चुअली मुझे तो फाइंड करना था ए का इन्वर्स, ठीक है। तो ए का इन्वर्स जो है
वो हम फाइंड करते हैं इस तरह से, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये जो आंसर है ये आंसर है एडजॉइंट ऑफ ए का, ठीक है। और ए का जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर था 1 ओवर, ये लिखा हमने 1 ओवर -2, 1 ओवर -2, और एडजॉइंट की वैल्यू पुट की 1 -1 3, -3 -1 5, 3 -1 और 7। ये तो आ गया ए इनवर्स। अब मुझे फाइंड करनी है एक्चुअली ये इक्वेशन x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो b की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं कि b किसके इक्वल है, -1 4 और 1 के। और जब मुझे x फाइंड करना है इज इक्वल टू ए इनवर्स b, तो मुझे इनका सिंपली प्रोडक्ट लेना है, और प्रोडक्ट देखते हैं किस तरह से आएगा। हमें तो चाहिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, 1 अपॉन -2, 1 -1 3, -3 -1 5, 3 -1 और 7 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ b, -1 4 और 1। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करना किस तरह से है, रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 1 इंटू -1 -1 -4 प्लस 3, -3 इंटू -1 प्लस 3, -4 प्लस 5, -3 -4 प्लस 7। तो ये बनेगा हमारे पास -2, यहाँ पे +2 और इस जगह पे 0, ठीक है। और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं -2 ओवर 2 प्लस 2 ओवर -2 और 0 ओवर -2 इज इक्वल टू, जबकि ये जो x था ये बराबर था x y z के। जब इनको हमने कैंसिल किया तो ये आएगा 1 -1 और 0, यानी x का आंसर आपके पास 1, y का आंसर -1 और z का आंसर क्या है 0। और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है।